रिलेटेड वर्ड्स और सेंटेंसेज यानी कि एग्जाम्पल्स के साथ आपको सभी वर्ड्स मिलेगा। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स के प्रोनाउंसिएशन मिलेगा कि वर्ड्स को हम सही सही क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसे, और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, और प्रत्येक वर्ड का आपको एक एक एग्जाम्पल्स मिलेगा। ये है आपका पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1, रोटी बेलने की जो पट्टी आती है जिसपे हम रोटियाँ बेलते हैं उसको बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। रोटी बेलने के लिए रोलिंग बोर्ड इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के लिए होता है यूज द रोलिंग बोर्ड टू रोल द चपाती। माइक्रोवेव का मतलब होता है माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, मैं खाना माइक्रोवेव में गर्म कर रहा हूँ। तो आई एम हीटिंग मतलब मैं गर्म कर रहा हूँ दो फूड यानी कि खाना इन द माइक्रोवेव। नेक्स्ट वर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंडक्शन का जो चूल्हा होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन। ठीक है, आज हम इंडक्शन पर खाना बनाएंगे। टुडे वी विल कुक, खाना बनाएंगे ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, तो विल का यूज होगा। ठीक है, वी विल, टुडे वी विल कुक, कुक मतलब खाना बनाना होता है। ऑन द इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंडक्शन इंट्रोडक्शन नहीं, इंडक्शन। यूटेंसिल्स। नेक्स्ट वर्ड है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण। यह मसाले स्टोरेज में रख दो, यानी जिसमें हम सारी चीज़ें रखते हैं। जो स्टोरेज रूम होता है, भंडारण घर होता है जिसमें हम सारे सामान रखते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यह जो मसाले है स्टोरेज में रख दो मतलब भंडारण में रख दो। कीप दीज स्पाइसेस इन द स्टोरेज। सर्विंग स्पून। ठीक है, देखिए सर्व का मतलब होता है परोसना और सर्विंग स्पून का मतलब होता है जिससे खाना परोसा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा परोसने वाला चम्मच। ठीक है, खाना परोसने वाला जो चम्मच होता है उसको हम बोलते हैं सर्विंग स्पून। पुलाव सर्विंग स्पून से परोसिए। सर्व द पुलाव विद अ सर्विंग स्पून। नेक्स्ट वर्ड है लीडल स्टैंड। लीडल स्टैंड का मतलब होता है चम्मच रखने का जो स्टैंड होता है जिसमें हम चम्मच रखते हैं उसको हम बोलते हैं लीडल स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, सभी चम्मच लीडल स्टैंड में रख दो। रख दो हो जाएगा पुट ऑल द स्पून्स। अब देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा चम्मच के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्पून का प्लूरल शब्द होता है स्पून्स यानी कि एस लग गया। पुट ऑल द स्पून्स इन द लीडल स्टैंड। नैपकिन। नैपकिन का मतलब होता है रुमाल या फिर टिश्यू। कृपया एक नैपकिन देना। प्लीज गिव मी अ नैपकिन। नेक्स्ट वर्ड इज लंच बॉक्स। लंच बॉक्स का हिंदी में मतलब होता है टिफिन डिब्बा। ठीक है, मैंने अपना लंच बॉक्स तैयार कर लिया है। आई हैव पैक्ड। देखिए यहाँ पे तैयार कर लिया है, तो यह हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसमें हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। तो तैयार करना मतलब पैक करना। ठीक है, लंच पैक करते हैं हम, वही वो यहाँ पे पैक का थर्ड फॉर्म आया है पैक्ड। आई हैव पैक्ड। क्या आप कड़ी धूप और धूल मिट्टी से लंच बॉक्स। थर्मस। थर्मस का मतलब होता है थर्मस बोतल। ठीक है, थर्मस में चाय गर्म रहती है, तो हो जाएगा टी स्टेज। रहती है स्टेज हो जाएगा चाय मतलब टी यानी हो गया चाय के लिए टी स्टेज रहती है, हॉट यानी कि गर्म इन द थर्मस। चीलर, इसको हम बोलेंगे चीलर। चीलर का मतलब होता है ठंडा करने की जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं चीलर। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कोल्ड ड्रिंक, हम इसको कोल्ड ड्रिंक भी बोल देते हैं। कोल्ड ड्रिंक चीलर में रख दो। कीप द कोल्ड ड्रिंक इन द चीलर। रोस्टर। रोस्टर का मतलब होता है भूनने वाला जो उपकरण होता है उसको हम रोस्टर बोलते हैं। मैं रोस्टर में मूंगफली भून रहा हूँ। आई एम रोस्टिंग। अब देखिए रोस्टर हो गया भूनने वाले उपकरण को हम बोलते हैं रोस्टर, और भूनना के लिए होता है रोस्ट। मतलब ये आपका रोस्ट यहाँ पे जो दिख रही है वर्ब हो गया, तो वो रोस्ट का आईएनजी फॉर्म आया है। चूंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। आई एम रोस्टिंग, क्या भूनने की बात है मूंगफली। मूंगफली को हम बोलते हैं पीनट्स। ठीक है, पीनट्स इन द रोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है डिश रैक। डिश रैक का मतलब होता है बर्तन रखने की जो रैक होती है उसको हम बोलते हैं डिश रैक।
धुले बर्तन डिश रैक में रख दो। पुट द वॉश, ठीक है, पुट द वॉश मतलब कि धुले हुए डिशेज, वॉश डिशेज का मतलब हो गया धुला हुआ बर्तन, ठीक है। इन द डिश रैक। क्लीनिंग ब्रश, क्लीनिंग ब्रश का मतलब होता है साफ करने का जो ब्रश होता है उसको हम बोलते हैं क्लीनिंग ब्रश। सिंक को क्लीनिंग ब्रश से साफ कर दो, हो जाएगा क्लीन द सिंक विद द क्लीनिंग ब्रश। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रबर। स्क्रबर का मतलब होता है रगड़ने वाला जो स्क्रबर होता है उसको हम स्क्रबर बोलते हैं। जैसे बर्तन स्क्रबर से साफ कर दो, हो जाएगा, या फिर साफ करो। क्लीन द, क्लीन दी पढ़ेंगे, क्लीन द यूटेंसिल्स विद द स्क्रबर। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का मतलब होता है बर्तन धोने की जो लिक्विड होती है उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट से झाग बनाओ। मेक द लादर, इसको हम लादर पढ़ेंगे, ठीक है, लादर विथ डिटर्जेंट। 19 क्या आप 50 साल से ऊपर हैं? ऑयल डिस्पेंसरी। ऑयल डिस्पेंसर, ठीक है, ऑयल डिस्पेंसर का मतलब होता है तेल की जो बोतल होती है उसको हम बोलते हैं ऑयल डिस्पेंसर। तेल ऑयल डिस्पेंसर से निकालो। पोर, पोर मतलब होता है निकालना, ठीक है, पोर ऑयल, पोर ऑयल मतलब कि तेल निकालो फ्रॉम द ऑयल डिस्पेंसर। सॉल्ट शेकर, सॉल्ट शेकर का मतलब होता है नमक छिड़कने वाला जो पात्र होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट शेकर। थोड़ा नमक सॉल्ट शेकर से डालो। ऐड, ऐड मतलब होता है डालना। ऐड सम सॉल्ट यूजिंग द सॉल्ट शेकर, मतलब कि देखिए अब यहाँ पे है सॉल्ट शेकर से डालो और यहाँ पे है यूजिंग, मतलब ये सॉल्ट शेकर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, सॉल्ट शेकर का इस्तेमाल करते हुए जो है थोड़ा नमक डालो। इसको क्या पढ़ेंगे हम, सॉल्ट शेकर। नेक्स्ट वर्ड है मेजरिंग स्पून। मेजरिंग स्पून का मतलब होता है मापने वाला जो चम्मच होता है उसको हम बोलते हैं मेजरिंग स्पून। चीनी मेजरिंग स्पून से लो, हो जाएगा टेक शुगर, टेक शुगर मतलब कि चीनी लो विद द मेजरिंग स्पून। टोस्टर, टोस्टर का मतलब होता है ब्रेड सेकने की जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं टोस्टर। मैं टोस्टर से ब्रेड सेक रहा हूँ, हो जाएगा आई एम टोस्टिंग। अब देखिए टोस्टर का मतलब हो गया ब्रेड सेकने की मशीन और सेकने के लिए हम टोस्ट का यूज कर देंगे। आई एम टोस्टिंग ब्रेड इन द टोस्टर। टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है जो टिश्यू पेपर होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। हिंदी में हम टिश्यू पेपर बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में से केवल टिश्यू बोला जाता है। कृपया मुझे एक टिश्यू दो, प्लीज गिव मी अ टिश्यू। स्टीरर, स्टीरर का मतलब होता है हिलाने वाला जो चम्मच होता है उसको हम बोलते हैं स्टीरर। चाय को स्टीरर से हिलाओ। स्टीर, देखिए स्टीरर मतलब हो गया हिलाने वाला चम्मच और स्टीर का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, तो इसको हम स्टर पढ़ेंगे, स्टर द टी विद द स्टीरर। फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेसिंग मशीन। जैसे फूड प्रोसेसर से प्याज काटो, हो जाएगा चॉप द ऑनियंस विद द फूड प्रोसेसर। डीप फ्रायर, डीप फ्रायर का मतलब होता है तलने की जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं डीप फ्रायर। समोसे डीप फ्रायर में तलो। फ्राइड समोसा यहाँ पे लिखा है और समोसा को हम इंग्लिश में रिसोल भी बोलते हैं, ठीक है, रिसोल भी आप बोल सकते हैं या फिर समोसा भी बोल सकते हैं। तो समोसा इन द डीप फ्रायर। नेक्स्ट वर्ड है कटिंग नाइफ। कटिंग नाइफ का मतलब होता है सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है। नाइफ का मतलब होता है चाकू और कटिंग नाइफ मतलब सब्जी काटने की जो चाकू होती है उसको हम बोलते हैं कटिंग नाइफ, ठीक है। कटिंग नाइफ बहुत तेज है, तो कटिंग नाइफ इज वेरी शार्प। चाकू को तेज होना है तो हम वहाँ पे शार्प वर्ड का यूज करेंगे। सर्विंग स्ट्रे, सर्विंग स्ट्रे का मतलब होता है परोसने की जो ट्रे होती है, ये स्ट्रे नहीं है ट्रे है केवल, सर्विंग ट्रे, ठीक है, तो जो परोसने की जो ट्रे होती है उसको हम बोलते हैं सर्विंग ट्रे। नाश्ता सर्विंग ट्रे में रखो। पुट द स्नैक्स, स्नैक्स मतलब नाश्ता हो गया आपका, थोड़ा बहुत जो हल्का भोजन होता है उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। पुट द स्नैक्स इन द सर्विंग ट्रे। 29 स्टोरेज जार। स्टोरेज जार, स्टोरेज जार का मतलब होता है भंडारण जार।
चावल स्टोरेज जार में रखे हैं। स्टोरेज जार। राइस इज केप्ट मतलब कि रखे हैं इन द स्टोरेज जार। कुछ जार होते हैं जिसमें हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ज़्यादा दिन के लिए, चावल चाहे कुछ भी हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज जार इंग्लिश में। स्टीम पॉट, स्टीम पॉट का मतलब होता है भाप वाला बर्तन, ठीक है। स्टीम मतलब क्या होता है, भाप, और स्टीम पॉट मतलब भाप देने वाला बर्तन। मोमोज स्टीम पॉट में पक रहे हैं, हो जाएगा द मोमोज आर स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब कि भाप में पकना, ठीक है, भाप में पकाने के लिए हम स्टीम वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, ठीक है, तो वर्ब के स्टीम का एनजी फॉर्म आया है इन द स्टीम पॉट। नेक्स्ट वर्ड है इडली मेकर। इडली मेकर का मतलब होता है इडली बनाने की जो मशीन होती है, इसे इडली भी बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इडली मेकर। जैसे मैं इडली मेकर में इडली बना रहा हूँ, तो जो आई एम मेकिंग इडलीज इन द इडली मेकर। हम यहाँ पे इन दी पढ़ेंगे, इन दी इडली मेकर। तंदूर, तंदूर का मतलब होता है तंदूर भट्टी। रोटी तंदूर में सेकी जाती है, हो जाएगा रोटी इज बेक। बेक्ड मतलब बेक का मतलब होता है सेकना, सेकी जाती है। ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। ईच के बाद उनका थॉट फॉर्म आया है। बेक का मतलब होता है सेकना, उसका थॉट फॉर्म है बेक। रोटी इज बेक, सेकी जाती है कहाँ पे, इन द तंदूर, यानी कि तंदूर भट्टी में। 15 वीडियो कि 25 के शुरुआत। राइस कुकर, राइस कुकर का मतलब होता है चावल पकाने की जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं राइस कुकर। राइस कुकर में चावल जल्दी पकते हैं। राइस कुक्स क्विकली इन द राइस कुकर, ठीक है। राइस मतलब कि चावल, कुक्स यानी कि पकते हैं, क्विकली मतलब जल्दी, इन द राइस कुकर यानी कि राइस कुकर में। वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर का मतलब होता है पानी साफ करने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं वाटर फिल्टर। हमारा वाटर फिल्टर चालू है, आवर वाटर फिल्टर इज ऑन। 35 मीट क्लीवर, ठीक है, मीट क्लीवर का मतलब होता है मांस काटने का जो चाकू होता है उसको हम बोलते हैं मीट क्लीवर। मीट क्लीवर से मांस काटो, कट द मीट, मीट मतलब होता है मांस, कट द मीट विद द मीट क्लीवर। एक बीटर, एक बीटर, एक बीटर का मतलब होता है अंडा फेंटने वाला जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं एक बीटर, ठीक है। मैं एक बीटर से अंडा फेंट रहा हूँ, आई एम बीटिंग। अब देखिए बीटर का मतलब हो गया हो गया आपका अंडा फेंटने का यंत्र, और बीट का मतलब हो गया फेंटना, ठीक है। आई एम बीटिंग मतलब कि मैं फेंट रहा हूँ दो एक, दी एक पढ़ेंगे, दी एक विद दो एक बीटर। नेक्स्ट वर्ड है बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे का मतलब होता है बेकिंग की जो ट्रे होती है उसको हम बोलते हैं बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे में कुकीज रख दो, हो जाएगा प्लेस द कुकीज ऑन द बेकिंग ट्रे। बटर नाइफ, बटर नाइफ मतलब होता है जो मक्खन काटने वाला जो चाकू होता है उसको हम बोलते हैं बटर नाइफ। बटर नाइफ से ब्रेड पर मक्खन लगाओ, स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड विद दिस बटर नाइफ। 39 पेस्ट्री ब्रश, तेल बटर लगाने पेस्ट्री ब्रश, पेस्ट्री ब्रश का मतलब होता है तेल बटर लगाने वाला जो ब्रश होता है उसको हम बोलते हैं पेस्ट्री ब्रश। रोटी पर बटर पेस्ट्री ब्रश से लगाओ, अप्लाई बटर ऑन द रोटी या फिर ऑन द चपाती विद द पेस्ट्री ब्रश। डो मेकर, डो मेकर मतलब होता है आटा कूटने की जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं डो मेकर। डो मेकर में आटा तैयार हो रहा है, द डो इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन द डो मेकर। देखिए डो, डो का मतलब होता है जब हम आटा को गूंद देते हैं तो उसको हम डो बोलते हैं। तो वही बोला है कि जो डो है, जो आटा की जो डो है, इज प्रिपेयरिंग, वह तैयार हो रहा है कहाँ पे, इन द डो मेकर मतलब कि डो बनाने वाली जो मशीन है, जो आटा गूंदने वाली जो मशीन है उसमें वो तैयार हो रहा है। 41 हैंड ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर का मतलब होता है हाथ वाला जो मिक्सर होता है उसको हम बोलते हैं हैंड ब्लेंडर। मैं हैंड ब्लेंडर से सूप मिक्स कर रहा हूँ, हो जाएगा आई एम ब्लेंडिंग सूप विद द हैंड ब्लेंडर। देखिए ब्लेंड मतलब हो गया आपका मिक्स करना, तो ब्लेंडिंग उसका एंटी फॉर्म आ गया, मतलब कि ब्लेंड हो गया आपका वर्ब और ब्लेंडर हो गया आपका नाउन, हैंड ब्लेंडर।
आइस ट्रे, आइस ट्रे का मतलब होता है बर्फ जमाने की जो ट्रे होती है उसको हम बोलते हैं आइस ट्रे। बर्फ आइस ट्रे में रख दो। पुट द आइस, पुट द आइस इन द आइस ट्रे। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विंग बाउल। इसे हम सर्विंग बोल भी बोलते हैं। सर्विंग बाउल का मतलब होता है परोसने की जो कटोरी होती है उसको हम बोलते हैं सर्विंग बाउल। दाल सर्विंग बाउल में डाल दो। pour the दाल इनटू है, ठीक है, इनटू द सर्विंग बाउल। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल का मतलब होता है खाना पकाने का जो तेल होता है जिससे हम खाना पकाते हैं उसको बोलते हैं कुकिंग ऑयल। खाना कुकिंग ऑयल में पकाया गया है। द फूड इज कुक्ड, खाना पकाया गया है। द फूड इज कुक्ड इन द कुकिंग ऑयल। 45 वॉक, कढ़ाई। वोक का मतलब होता है कढ़ाई। सब्जी वोक में पक रही है या फिर सब्जी कढ़ाई में पक रही है। हो जाएगा द वेजिटेबल इज कुकिंग इन द वोक। रोलिंग मैट, रोलिंग मैट का मतलब होता है बेलने की जो चटाई होती है उसको हम बोलते हैं रोलिंग मैट। रोटी बेलने के लिए रोलिंग मैट बिछाओ। स्प्रेड द रोलिंग मैट टू रोल द चपाती। 47 चॉपर, चॉपर, चॉपर मतलब होता है सब्जी काटने की जो मशीन होती है उसको हम चॉपर बोलते हैं। चॉपर से सब्जी बहुत जल्दी कटती है। वेजिटेबल्स गेट चॉप्ड क्विकली विद द चॉपर। मसाले कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब होता है रसोई की अलमारी। मसाले कपबोर्ड में रखे हैं। द स्पाइसेस आर केप्ट इन द कपबोर्ड। 49 किचन काउंटर, नेक्स्ट वर्ड है किचन काउंटर। किचन काउंटर का मतलब होता है रसोई का स्लैब। किचन काउंटर को साफ करो। क्लीन द किचन काउंटर। हैंड टावल, हैंड टावल मतलब होता है हाथ पोंछने की जो तौलिया होती है उसको हम हैंड टावल बोलते हैं। हाथ पोंछने के लिए हैंड टावल लो। टेक हैंड टावल टू वाइप योर हैंड। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरे के पूरे किचन से रिलेटेड वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा।